और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनोज झा जी, हमारे पुराने साथी श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, श्री उदयनारायण चौधरी जी, श्री विजय कृष्ण जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री रणविजय साहू जी और राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री संजय यादव जी और उपस्थित हमारे पार्टी के श्री साथीगण, श्री बंधुगण, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं और समाजवादी युवजन सभा से हम लोग एक साथ सहकर्मी और सहयोगी भी रहे हैं, जिनमें यहाँ बैठे श्री विजय कृष्ण जी भी हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी के गोद में जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को धरातल पर ही नहीं उतारा, बल्कि बहुत ही उसमें शक्ति प्रदान की और जिनके बाप दादे के मुंह में गोली नहीं थी, उनकी बेटी पोतों को उन्होंने बेलखुली दी, जुबान दी और ताकत दी। उस संस्कार की एकमात्र पार्टी बिहार की धरती पर और देश में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। मैं 5 साल जनता दल में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं लिया गया और काम करने के बाद अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूं। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर भैया कहते थे इस दल में पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता। डॉक्टर भैया का यह भी दर्शन रहा है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेष अवसर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है, तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं: प्रखरता, मुखरता माने प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर
नेतृत्व पैदा करूं, जिसमें मैं दमघुट करके 5 वर्षों तक रहा। उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता है, और खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है। और लस्सा, जिसको डॉक्टर ओझा कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा कितना कमजोर लोगों को साटा जाएगा, आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं खास करके और दलित के लोग हैं, उसमें आज ये वर्ग जो पैदा होगा उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। 3.5 आदमी की ये पार्टी रह गई है, और जिसके लिए पार्टी दावा करती है उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। यही चरित्र है पार्टी का। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। मैं आज भी, अब पहले भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति इस मामले में बहुत कृतज्ञ रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके ताकत से, बल के प्रयास से जातीय जनगणना कराई गई, और जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण की घोषणा की गई। ये आरक्षण कहां है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।